ये मेरा एक्सेल का पेज है, शीट है। अब आप क्या करते हो, जैसे अभी आपको आज कैलकुलेटर जो है वो बनाना सिखाएंगे। जैसे आपने कई दो तरीके के आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। नॉर्मली अगर हम ऐसे बनाएं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अगर आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं तो वो एक अलग मेथड है, लेकिन आज मैं आपको जो कैलकुलेटर है वो वीबीए के थ्रू सिखाऊंगी। अब देखिए, जो वीबीए है, पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि एक्सेल और ये जितने भी वर्ड हैं, यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज अगर लें जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब आता है, तो यहाँ पर एक एडवांस जो चलता है वो है वीबीए, है ना। तो आज हम थोड़ा वीबीए के बारे में जानेंगे। अच्छा देखो, अगर आपको वीबीए खोलना है, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि वीबीए है क्या, तो ऑल्ट और F11 को आप दबाइए। ठीक है। तो जब आप ऑल्ट के साथ F11 दबाएंगे तो देखिए ये वीबीए का पेज है ना। यहाँ पर आप मॉड्यूल बनाते हैं। तो वीबीए आपका जो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वीबीए एक्सेल में। आप एक्सेल में या वर्ड में किसी में भी आप ये वीबीए काम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे पास एक्सेल है तो वीबीए की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा होता है, अगर आप कोई काम, अपना कोई टास्क है, उसको अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए और ऑटोमेट हो जाए, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े, तो हम ये वीबीए को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे काम करेंगे और जो कैलकुलेटर है वो थ्रू वीबीए के बनाना सीखेंगे। तो चलो मैं इसको भी कट कर देती हूँ, थोड़ी देर बाद हमारा काम वीबीए में आएगा। तो सबसे पहले आपने जो कैलकुलेटर देखा होगा, आपने देखा होगा कि कैलकुलेटर का पहले हम एक बॉडी तैयार कर लेते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको कैलकुलेटर का जितना पार्ट चाहिए, मान लो आप विड्थ ले लो, इतनी मुझे चौड़ाई में ये कैलकुलेटर चाहिए। तो मैंने ये जो एच है, आप देख रहे हैं एच कॉलम, मैंने इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसके ये जो जी है, इसको इसके पास ले आइए, है ना, ये देखिए। तो जी का कॉलम छोटा कर लीजिए, मतलब एच के किनारे जो दो कॉलम है इनको आप छोटा कर लीजिए। तो देखिए ये दो छोटे हो गए। अब आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए। अब आप यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिए और ये जो पतली सी लाइन है इनको भी आप साथ में सेलेक्ट कीजिए। तो ये मेरा बॉर्डर बन जाएगा, है ना। अब इसको बॉर्डर देने के लिए आप बॉर्डर पे जाइए और इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर्स में क्लिक कर दीजिए। तो मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना है, उसकी विड्थ बढ़ानी है, उसके किनारे दोनों कॉलम को छोटा कर लेना है। उसके बाद ऑल सेलेक्ट करके आपको बॉर्डर देनी है, थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है। तो देखिए मेरी बॉर्डर आ चुकी है, जो कि मैंने थिक लगाई है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए कैलकुलेटर में क्या होता है, यहाँ पर आप एक कॉलम बड़ा कर लीजिए। देखिए ये मैं रो को बड़ा कर रही हूँ, इसको भी आप थिक बॉर्डर दे दीजिए। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, है ना, जो भी आप प्लस माइनस करोगे वो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो ये मेरा कॉलम, इस सेल में रिजल्ट आना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे जैसे प्लस के लिए हमें दो डिजिट लिखते हैं ना, जैसे मैं 15 + 15 करूंगी तो मुझे दो सेल चाहिए जहां मैं ये चीजें लिखूं। तो मैं इसके लिए दो सेल और चूज करूंगी और उसकी थोड़ा थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे। देखिए मैं इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब ये दो सेल जो बड़े आपको दिख रहे हैं इसमें भी आप थिक बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए। देखिए इसमें हो चुका है। नीचे वाले में भी आप क्या कीजिए, थिक बॉर्डर को अप्लाई कर लीजिए। देखिए तो ये दोनों थिक बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आएगा और यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगी जिनको मुझे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है। तो यहाँ पर मेरे दो नंबर, वही नंबर आएंगे, कोई भी रैंडम नंबर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए कैलकुलेटर में क्या होता है, प्लस माइनस, है ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी शेप पे काम करेंगे। तो आप जाइए इंसर्ट पे। ठीक है। यहाँ से आप जो शेप आपको चाहिए, जैसे आपको कौन सा शेप चाहिए, रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है शेप पे जाना है और रेक्टेंगल पे जाना है। ठीक है। देखिए रेक्टेंगल शेप आप ले आइए और यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, है ना। ये देखिए तो ये रेक्टेंगल शेप हो चुका है। आप चाहें जैसे ही आप इस, देखिए बाहर आएंगे तो वो जो आपका इसका जो फॉर्मेटिंग है हट जाएगी। इसके लिए आपको इस पर क्लिक कीजिए, देखिए फॉर्मेट खुल गया। तो फॉर्मेट पे जाके आप इसके जो इफेक्ट हैं वो आप दे दीजिए, इससे थोड़ा और अच्छा लुक आएगा। देखिए आप इसको जो प्रीसेट है, देखिए प्रीसेट 1 कर दीजिए। ठीक है। तो इस टाइप का इसमें थोड़ा लुक आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप लिखिए, आपको प्लस माइनस जो भी आपको लिखना है तो आप इसमें एडिट टेक्स्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से आप पहले इसको अलाइनमेंट दे देना। ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि इसमें दिखे। तो मैं यहाँ पर प्लस लिख लेती हूँ, देखिए ये प्लस का है। ठीक है। ऐसी मैं और भी बनाऊंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको डुप्लीकेट मार देती हूँ। ठीक है। तो आप इसके 5 डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये 5 डुप्लीकेट तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ से आप इनको सेट कर लीजिए। ठीक। तो मैं इनको सेट कर लेती हूँ। देखिए 4 तो मेरे ऊपर रहेंगे। चलिए एक एक्स्ट्रा आ चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो आप इसको डिलीट मार दीजिए, हमें भी 4 का काम है। ठीक। तो ये 4 मेरे हैं, इनको आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए मैं इसके आपको सेट कर देती हूँ।
तो मेरी जो शेप है ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, देखिए सब प्लस तो हो नहीं सकते, तो आप इसको माइनस कीजिए, ठीक है। और इस वाले सेल में आपको जो है मान लीजिए डिवाइड चाहिए तो डिवाइड का साइन लगा दीजिए, और इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। और ये जो सेल है लास्ट में, आपने देखा होगा कैलकुलेटर में, अगर आपने सब कुछ कर चुके हो तो आपको क्लियर करने का ऑप्शन आता है ना, सब हटाने का। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्लियर, CLEAR, क्लियर, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट पे जो है उसको थोड़ा CLEAR, ठीक। अब आप एक काम कीजिए, देखिए ये काम हो चुका है, तो इसकी बॉडी तैयार होगी, तो एक कैलकुलेटर की क्या होगी, बॉडी तैयार हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने VB एप्लीकेशन में, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम ऑल्ट के साथ F11, मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट कीज, तो आप यहाँ पर ऑल्ट F11 दबाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब लिखने के लिए अभी आ नहीं रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इसमें मॉड्यूल इंसर्ट कीजिए, इसमें मॉड्यूल तैयार होते हैं। तो इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे आपको दिखेगा मॉड्यूल, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने मॉड्यूल पे क्लिक किया, आपको ये मॉड्यूल दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर आप अपनी कोडिंग कीजिए। अब देखिए कोडिंग जो है उसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक कोडिंग का कॉपी पेस्ट मारूंगी, आप एक बार जो कोडिंग कर लेंगे वही अप्लाई दूसरे में भी होगी। देखिए इसकी कोडिंग के लिए मैं सब लिखूंगी, है ना। सबसे पहले मेरा एडिशन है, मेरे जो अभी मैं फॉर्मेट तैयार कर रही हूँ वो कैलकुलेटर का है, तो आप इसके लिए सब लिखने के बाद मैंने एडिशन यानी कि सम करने के लिए ए लिख दिया, तो एडिशन के लिए ए हो चुका है, ठीक है। आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं, AD या ADDITION पूरा लिख सकते हैं, तो मैंने शॉर्टकट में सब ए लिख दिया और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे, देखिए एंड सब आ चुका है, इसका मतलब ये सही जा रहा है। अच्छा देखो, अगर सही ना जाए आपको पता कैसे चलेगा, देखिए आप वापस आइए, आपने मान लो ये लिख दिया और एंटर मार लो, देखो ये अपने आप ही एरर दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब ए करने के बाद इसको कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट क्लोज भी करना है, ठीक है। तो सब ए हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर लिखना क्या है, ये तो इसकी बॉडी है स्टार्टिंग की, मॉड्यूल में कैसे लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने रेंज लिखेंगे, ठीक है। मेरी रेंज क्या है, रेंज ब्रैकेट ओपन, ठीक है। सेम आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए। देखिए अब रेंज कहाँ से पता चलेगी हमें कि रेंज क्या है, ये सेल पूछ रहा है, तो कौन सी सेल रेंज है। तो इसके लिए मैं अपने कैलकुलेटर पे जाऊंगी, देखिए अब मेरी रेंज क्या है, पहली रेंज है मेरी H, ये देखिए H कॉलम, और रो नंबर कौन सा है, 5, तो मेरी पहला सेल है H5, तो मेरी रेंज क्या होगी, पहली H5, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए रेंज H5, डबल इंटू कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स, ठीक है। अब फिर से आपकी रेंज आएगी, अब यहाँ पर कौन सी रेंज आप लिखेंगे, देखिए ये तो H5 की रेंज है, अगर आप यहाँ देखें तो दो और सेल हैं, देखिए दो रेंज और आएंगी, एक होगी H और 10, देखिए ये कौन सी रो है, 10, तो H10 और एक H11, देखिए दो है ना, H10 और H11, तो मैं लिखती हूँ वहां पर H10 और H11, तो रेंज एक है H10, ठीक है, डबल इंटर कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या है, एडिशन, जिसके लिए मैंने ए शॉर्टकट लिखा है, तो यहाँ पर मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, बीच में प्लस, तो रेंज H10 प्लस रेंज ब्रैकेट ओपन डबल इंटर कॉमा स्टार्ट H11, देखिए ये दो सेल जुड़ेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए पहला मेरा आ चुका है सब रेंज H5, जो कि आपको मैंने दिखा दी थी H5 कौन सी रेंज है, आप अपने मेरे कैलकुलेटर में देखिएगा, रेंज जो H5 है ये है, और H10 और H11, देखिए ये है ना दो, H10 और H11, तो ये मेरी कंप्लीट, तो मैंने ये चीज लिख दी है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं चाहूँ तो इसे कॉपी पेस्ट मार के और भी लिख सकती हूँ, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको अभी कंट्रोल C मारती हूँ, ठीक है, और नीचे मैं इसको कंट्रोल V पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा आ गया है। ऐसे ही आपके पास कितने हैं, चार हैं, ठीक है, चार, एक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो दो हो गए, तीन एंड चार, ठीक है, तो ये चार हो गए। अब देखो इसमें चेंजेस क्या होंगे, पहले तो ठीक है प्लस है, दूसरा आपको क्या चाहिए, माइनस, ठीक है, क्या चाहिए आपको, माइनस, तो आप इसको माइनस कर लीजिए। तीसरा आपके पास जो डिवाइड है आप उसको रख लीजिए, और चौथा जो है चीज है वो है आपके पास क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी आपने रख लिया। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब आप इसको करते हैं तो ये जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सीरीज चलना चाहिए, वरना अगर आपकी कुछ गलती होगी ऊपर नीचे तो ये मॉड्यूल बिगड़ जाएगा। तो देखिए मेरा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है, तो मैंने ये चीज अप्लाई कर दी है, तो प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब लेकिन इसके पहले एक और चीज ध्यान रखनी है कि सब में ए आ गया, देखिए सब ए, अब सब एडिशन तो है नहीं, है ना, तो इसमें हम अलग लिख लेते हैं। तो इसके लिए आप ये माइनस है तो इसको आप SU कर दीजिए, या आप हाँ S कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब, तो आप इसको S कर दीजिए। अच्छा अगला क्या है, अगला है आपका डिवाइड, तो इसको D कर दीजिए डिवाइड के लिए, और ये जो आपका मल्टीप्लाई है इसको आप M कर दीजिए। तो बस इतनी चीजें हो गई, ये तो हो गया सब चीजों के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब एक लास्ट है क्लियर, जो कि सब क्लियर करेगा,
उसके लिए थोड़ा कमांड दूसरी चलती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको वही चीज लिखनी है सब, क्योंकि कमांड तो वही है। क्लियर के लिए आप सीएल लिख लीजिए, क्योंकि क्लियर की सीएल से मैं शुरू कर देती हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए अभी सही जा रही है। सबसे पहले हमें कौन सा क्लियर करना है, देखिए कौन सी सेल क्लियर करनी है, ये H5 पे जो लिखा जाएगा उसको क्लियर, H10 क्लियर, H11 क्लियर, तीनों सेल में क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है क्या, रेंज। रेंज पहली कौन सी आपके पास, H5, ठीक है H5। तो क्लोज डॉट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको डॉट लिखना है। और डॉट लिखते ही देखिए आपके पास कुछ कमांड ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन मुझे अभी क्लियर की चाहिए तो मैं क्लियर लिखती हूँ। देखिए मेरे क्लियर लिखते ही यहाँ पर आ चुका है क्लियर कंटेंट, मतलब जितना भी आपका कंटेंट है सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्लियर कंटेंट या तो आप लिख लीजिए या तो आप इसको डबल क्लिक मार के सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये पहले मेरा पहला हो चुका है, एंटर। ऐसे ही आप दूसरा भी कीजिए, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। रेंज अभी कौन सी है मेरी, दूसरी H10 और H11, तो H10, ठीक है, डॉट क्लियर, क्लियर कंटेंट्स, ये दूसरा हो गया। ऐसी तीसरी भी आप कंप्लीट कीजिए, रेंज, ठीक है H11, ठीक, ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कंटेंट, ठीक है, क्लियर कंटेंट। तो मेरे तीनों हो चुके हैं। तो एक क्लियर की कमांड है, ये आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की कमांड आ चुकी है। तो ये मेरा पूरा हो गया है। अब इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आप एक काम कीजिए। अब आपको ऐसा नहीं कि आप लिख लोगे तो आ जाएगा, उससे पहले आपको यहाँ पर जो आपने मैक्रो, ठीक है, जो आपके मैक्रो टैब चलता है, ठीक, तो उसका हम यूज करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, प्लस पे राइट क्लिक कीजिए और असाइन मैक्रो कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे आप असाइन मैक्रो करेंगे, देखिए मेरे जो शॉर्टकट कीज थे ACL D M S सब आ चुके हैं। तो एडिशन के लिए क्या है, ए, ओके कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन में जाइए, ठीक है, यहाँ पर मैक्रो असाइन करने के लिए आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, सॉरी ये क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो आप इसको एस कर लीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद डिवीजन, इसमें भी राइट क्लिक मार के असाइन मैक्रो, डिवीजन के लिए डी और ओके, ठीक। मल्टीप्लिकेशन, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो और एम, ठीक है, ओके। क्लियर के लिए आपको सीएल लिखा था तो सीएल, ओके, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो ये खुद ब खुद अपने जो मैक्रो है, जो आपने कमांड दी थी प्रोग्रामिंग VBA में, वहां आपको बता देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ डिजिट लिख के देख लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 89 लिख दिया है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 78। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को प्लस करूं, है ना, ये दो सेल को, और रिजल्ट यहाँ पर आए। तो आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए। देखिए इन दोनों को प्लस करके आ गया। अच्छा मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेती हूँ तो आपको, ताकि आपको थोड़ा दिख जाए साफ साफ। देखिए ये 167 है, इनको भी बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक। और रिजल्ट में थोड़ा अलग ही कलर कर लेते हैं। देखिए मैंने ब्लू कर दिया। तो चलिए आते हैं, अब हम कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने दिया, बड़ा नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए दीजिए, और नीचे आ जाइए, ठीक है। तो 2 नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए डिवाइड करके कितना है, 4.5222, ठीक है, वो आप देखिए। और इसके बाद अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए मल्टीप्लाई भी हो गया। माइनस करना है, माइनस हो गया, है ना। प्लस करना है तो प्लस भी आसानी से हो गया। और अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो क्लियर, ठीक है। तो आपके पास ये जो तरीका है, ये VBA के थ्रू, देखिए मैंने आपको कहा था कि जो आपका टास्क है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा ऑटोमेट हो जाएगा, आपको बार बार जरूरत नहीं है, खाली आपको क्लिक मारना है और आपका VBA में काम खत्म, ठीक है।